हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है परवीन। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन की जो लोकेशन होती है, मानव मस्तिष्क की जो लोकेशन होती है वो होती है बिलो क्रैनियम, कपाल की हड्डी के नीचे, कपाल के नीचे। और जो कपाल होता है, क्रैनियम जो होता है, वो 8 बोन से मिलकर बना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1200 से 1300 ग्राम। ये मेल और फीमेल में अलग अलग हो सकता है। गर्ल्स का वेट जो होता है ब्रेन का वो कम होता है बॉयज़ के मुकाबले, क्योंकि वेट जो होता है ब्रेन का वो बॉडी के वेट के 2% के बराबर होता है। बॉडी के वेट का 2% होता है। ह्यूमन ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है मेनिंजेस। और जो मेनिंजेस है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। इनर लेयर को हम बोलते हैं पियामीटर। इनर लेयर को हम बोलते हैं पिया। और मिडल लेयर को हम बोलते हैं आर्कनॉइड। मिडल लेयर को हम बोलते हैं आर्कनॉइड। और ब्रेन का जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं CSF। ब्रेन फ्लूइड इज नोन एज CSF, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो टॉपिक है वो आपके SSC HSC सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ब्रेन को है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए? ब्रेन को चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ब्रेन को सबसे ज़्यादा चाहिए। और सबसे ज़्यादा मिनरल जो होता है ब्रेन के पास वो कौन सा होता है? सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम सबसे ज़्यादा ब्रेन को जो क्या चाहिए, मिनरल चाहिए, वो कौन सा चाहिए? सोडियम एंड पोटाशियम। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन को प्रोसेनसेफिलोन। प्रोसेनसेफिलोन। मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मीजोसेनसेफिलोन। मीजोसेनसेफिलोन। और इसको हम बोलते हैं रोम्बोसेनसेफिलोन। रोम्बोसेनसेफिलोन। फोर ब्रेन जो होता है वो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसको हम लार्ज पार्ट बोल सकते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये मिड ब्रेन जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। तो आज हम इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं। इन सबके 3 पार्ट्स होते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? तो होता है पोन्स वेरलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड थर्ड इज सेरिबेलम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ा ब्रेन कौन सा है, सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा है, तो वो है फोर ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए बीच वाला ब्रेन यानी स्मॉलेस्ट ब्रेन कौन सा है, तो मिड ब्रेन होता है। और हिंड ब्रेन लास्ट वाला, ठीक है। तो ये जो सेरिबेलम होता है ये क्या होता है? सबसे छोटा सब पार्ट होता है। सब पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है। याद रखिएगा, ये सबसे छोटा सब पार्ट होता है। और सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा सब पार्ट होता है। सबसे बड़ा सब पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सबसे बड़ा सब पार्ट होता है। सेरिबेलम फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में, देन हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे की वीडियो
अपलोड करने के लिए उत्सुक हूँ। थैंक यू।